नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन सरदार शहर में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। स्वर्गीय अर्जुन राम धेतरवाल की मनाई तीसरी पुण्यतिथि। किसानों ने पुष्पांजलि के साथ 2 मिनट का मौन रखकर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। तारानगर विधानसभा क्षेत्रवासियों व धेतरवाल परिवार की ओर से पंचायत समिति कार्यालय के आगे किसानों के मसीहा स्वर्गीय अर्जुन राम धेतरवाल की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर किसानों ने धेतरवाल के छाया चित्र पर पुष्पांजलि के साथ उन्हें 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष करशन सहारण ने बताया कि स्वर्गीय धेतरवाल 5 साल पहले कृषि सिंचाई पानी को लेकर धरने पर बैठे और धरने के दौरान उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण किसानों के लिए लड़ते लड़ते वो इस संसार से विदा हो गए। आज उनके कार्यों को याद करते हुए हमने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। धेतरवाल जिन्होंने नहर के मुद्दे के ऊपर संघर्ष शुरू किया, उनके 583 दिन वो धरने पे बैठे। उनका मुद्दा था कि नहर का काटा हुआ रकबा जोड़ा जाए, जो अनकमांड था उसको कमांड किया जाए और जो नहर के ऊपर रोक लगी हुई है उसको हटाया जाए। इस मुद्दे को लेकर वो धरने पे बैठे रहे। उन्होंने 583 दिन धरना चलाया, बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए और वो चल बसे। उनकी कुर्बानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े मुद्दे को उठाया जो जनता के हित का मुद्दा था, जिनमें आने वाली पीढ़ियों का भविष्य था। उसके लिए उन्होंने ये संघर्ष किया और इस संघर्ष से आज ये भावना जगी है कि शायद तारानगर तहसील के खेतों में हर खेत में पानी पहुंचे। उसके लिए अभी हमको और संघर्ष जारी रखना पड़ेगा, तभी ये सब कामयाब हो पाएगा। राजगढ़ के रामपुरा गांव में गर्भवती महिला मौत मामले में चल रहा आंदोलन समाप्त। प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के बीच घंटे भर चली वार्ता में हुआ समझौता। राजगढ़ तहसील के गांव रामपुरा में गर्भवती महिला मौत के बाद चल रहा आंदोलन सोमवार को जिला प्रशासन से हुए समझौते के बाद समाप्त कर दिया गया। सोमवार को प्रशासन और संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल के मध्य हुई वार्ता के बाद पूरे मामले का निस्तारण हो गया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा, बसपा नेता मनोज न्यांगली, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण आदि की मौजूदगी में करीब 1 घंटे की वार्ता के बाद सहमति बन गई। उसके बाद सभी जनप्रतिनिधियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को आवश्यक जानकारी दी। समझौते के अनुसार मृतका के परिवार को अगले सप्ताह में 2 लाख रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा, जबकि 5 लाख रुपए की पीड़ित प्रतिकर राशि के रूप में अगले महीने देने की बात हुई। शेष बची 3 लाख रुपए की राशि राजगढ़ के समाज सेवी राधे श्याम डोकवेवाला, पूर्व चेयरमैन जगदीश बैरासरिया तथा बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ व पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा पत्थर आदि को लेकर पुलिस द्वारा जो भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनकी न्यायिक जांच चूरू के एडीएम व दर्ज मुकदमों की जांच राजगढ़ वर्त से बाहर के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। वहीं पीड़ित परिवार के दोनों सदस्यों को सरकारी योजना के अंतर्गत मकान बनवाकर दिए जाएंगे और मृतका के पति राजकुमार मीणा को उसकी योग्यता के अनुसार संविदा कर्मी के रूप में काम प्रदान किया जाएगा। राठौड़ द्वारा की गई इस प्रकार की घोषणाओं के बाद मृतका के परिजनों तथा ग्रामीणों ने संतोष व्यक्त किया एवं मृतका के परिजनों ने आंदोलन समाप्त करने की स्वीकृति देते हुए मृतका के अंतिम संस्कार करने की बात कही। इस प्रकार रामपुरा में 3 दिन से चल रहे घटनाक्रम का सोमवार सर्वसम्मति से पटाक्षेप हो गया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। रामपुरा की धरती पर जो लोग इस संघर्ष में हमारे साथ खड़े थे, इस जीत की इस लड़ाई में, इस संघर्ष में जिन लोगों ने हमारा इसका साथ दिया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार और धन्यवाद करना चाहता हूं। और उस पीड़ित परिवार को जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, उन घर में जो संवेदना है उसके लिए मैं संवेदना प्रकट करते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस गरीब परिवार की न्याय दिलाने में सफल रहे। प्रशासन को झुकना पड़ा, गहलोत सरकार को झुकना पड़ा। और कल अभी राठौड़ साहब जो कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कल जिनकी बहन बनाई हुई, जिनको चुनड़ी उड़ाई गई,
वो चुनरी वाली कल हमारे पे लाठियां बरसा के चली गई, उनको भी कहना चाहता हूं कि जनता के सामने कोई भी बड़ा नहीं है, जनता भगवान है, हमारी देवता है, इसका हम सम्मान करते हैं। धन्यवाद। ने हुकूमत को झुकना पड़ा। मृतक परिवार को 7 लाख तक की सरकारी अलग अलग योजना में सहायता की बात पर रजामंदी बनी है और उसके साथ ही लाठीचार्ज जो कल हुआ उसकी एडीएम से जांच पर से रजामंदी हुई है और मृतक परिवार को एक अलग योजना के अंदर कैटल सेट और कुंड और मकान देने की बात हुई है। और चूंकि अशिक्षित परिवार है इसलिए जहाँ कहीं भी उनकी योग्यता के अनुसार जो कोई भी सरकार के अंदर जो उनको सुविधा पर लिया जा सकता है उस पर हमारी सहमति बनी है। 8 लाख रुपए की सहायता इस मृतक को देगा। उसके प्रस्ताव बनाओ, प्रक्रिया करो, आज मिले कल मिले, ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? फिर ये बात करो ना, आपने वो प्रयास करेंगे ये करेंगे, सारी बात को गोल कर दिया। भाई हमारी बात ये हुई है कि 2 लाख रुपए 15 दिन में एक योजना में, 5 लाख रुपए 1 महीने के अंदर और एक स्कीम है उसके अंदर इनको प्रस्ताव बनाने क्या करना ये जाने इनका काम है। ये कह रहे हैं उसके अंदर जो चेयरमैन है वो दूसरा अधिकारी होता है, इसलिए आप इसकी घोषणा मत करो। पर हमने कहा भी हमें कोई मतलब नहीं है, आप 7 लाख रुपए सरकार के खजाने से दें, 3 लाख रुपए हम जनता के खजाने से देंगे, इनको 10 लाख रुपए देंगे। ठीक है साहब, बताओ एडिसन साहब, बता दिए कमेटी। देखिए आज जो प्रतिनिधि मंडल आया था गांव की ओर से, उस प्रतिनिधि मंडल से पुलिस और प्रशासन द्वारा बातचीत की गई और बातचीत में मुख्य मांग जो मुआवजे की थी, उसके अलावा पीड़ित परिवार को जो कोई सरकारी विभिन्न योजनाओं में सहायता देने की बात थी। प्रकरण में निष्पक्ष जांच की उन्होंने मांग की, वो भी उन्हें मानी गई। इसके साथ साथ भविष्य में भी पीड़ित परिवार के साथ प्रशासन पूरी तरह सहानुभूति रखेगा और ये सभी बातें पॉजिटिव माहौल में हैं और प्रतिनिधिमंडल ने इस बात को एग्री करते हुए क्रिमेशन होगा यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके अंतर्गत जो लोग धरना दे रहे थे उन्होंने समिति का गठन किया था। आज उस समिति के साथ प्रशासन की चर्चा हुई है और ये चर्चा सफल रही है। उनकी जो मांगें थी उसकी अधिकतर मांगें हमने ये करी है। मुख्य मांग जो मुआवजे की थी तो पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत जो लाभ दिए हैं उसका नियमानुसार प्रस्ताव हम रखेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री सहायता कोष में जो 2 लाख रुपये राशि की अनुशंसा करके हम प्रस्ताव भेजेंगे और राज्य सरकार जो भी उचित निर्णय है वो देके इस पर कार्रवाई करेगी। इसके अलावा मनरेगा योजना के अंतर्गत ये मांग की थी उन्होंने कि कोई रोज़गार दिया जाए तो हम उसको मेट के तौर पे उसको ट्रेनिंग देके पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को हम मेट का रोज़गार देंगे। इसके अलावा कैटल शेड है और कुंड है, ये भी हम उसकी सहायता देंगे। कोरोना महामारी से जागरूक करने में जुटी युवाओं की टीम डोर टू डोर जाकर नो मास्क नो एंट्री स्टिकर किए चस्पा। चूरू 12 अक्टूबर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोरोना महामारी के संक्रमण से आम जन को बचाने के लिए चलाए जा रहे संकल्प अभियान के तहत चूरू नगर परिषद क्षेत्र में सभापति पायल के निर्देश पर युवाओं की टीम ने डोर टू डोर जाकर न केवल नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर चस्पा किए बल्कि आम जन को मास्क आवश्यक रूप से लगाने तथा उचित दूरी बनाए रखने के लिए भी समझाइश दी। सभापति पायल सैनी ने बताया कि इस दौरान युवा टीम द्वारा बिना मास्क वाले महिला व पुरुषों को मास्क भी उपलब्ध करवाए गए। टीम में मुकेश सेन, जीतू सेन, आकाश, राम रतन सैनी, सुभाष कुमार, गुलशन भार्गव आदि सहित अनेक युवाओं ने सहयोग किया। हमने नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर रंगे चिपकाए हैं और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का जन आंदोलन को प्रगति देते हुए हमारे मुख्य सभापति पायल जी सैनी के निर्देशानुसार हमने बाजार के मुख्य स्थानों पे पोस्टर चिपकाए हैं, दुकानों पे चिपकाए हैं और भवनों के आगे भी चिपका रहे हैं।
करौली में पुजारी पर हुई हैवानियत को लेकर अखिल भारतीय पुजारी महासभा ने दिया ज्ञापन, सरकार से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। सोमवार 12 अक्टूबर को अखिल राजस्थान पुजारी महासभा शाखा सरदार शहर ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राजस्थान के करौली में पुजारी के साथ हुई हैवानियत को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। महासभा के संभागीय महासचिव डॉक्टर धर्मचंद स्वामी ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे पुजारियों के साथ दबंगों द्वारा लगातार अत्याचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने करौली में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना पर शासन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई को अपर्याप्त बताया। महासभा के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आए दिन पुजारियों को डोली से बेदखल करने व सेवा पूजा से हटाए जाने की धमकियां दी जा रही है। ऐसे में शीघ्र ही पुजारी परिवार को संरक्षण देकर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ज्ञापन देने वालों में तहसील अध्यक्ष राम प्रताप स्वामी, संभागीय उपाध्यक्ष रामेश्वर स्वामी, तहसील उपाध्यक्ष ओम प्रकाश रीणवा, जिला उपाध्यक्ष गिरधारी लाल सारसर, संयुक्त सचिव मालाराम गौड़ सहित बड़ी संख्या में महासभा के कार्यकर्ता शामिल हुए। पुजारी के साथ जो हैवानियत हुई है करौली में, उसको लेकर आज आपने ज्ञापन दिया है। क्या मांग है आपकी और किस तरह की आप कार्रवाई चाहते हैं? जी, अभी जो करौली में जो घटना हुई है वो पुजारी वर्ग नहीं, पूरे समाज को उसने झकझोर दिया। लोकतंत्र में इस टाइप की हैवानियत, एक गरीब पुजारी जो सुबह शाम पूजा अर्चना करने वाला था, एकदम मतलब खुद इतने गरीब परिवार, सुबह शाम लोगों की सेवा के लिए, लोगों के भगवान से प्रार्थना करता था कि पूरे गांव के लोग सुख रहें, उसको खुद की ज़मीन पे और साधारण से छप्पर बनाने के उसको मार दिया है। ये भूमाफिया आज नहीं, लंबे समय से कर रहे हैं। 13-12-91 में तो ये पुजारियों के सबके नाम थे जमीनों में। 13-12-91 में तत्कालीन सरकार ने पुजारियों के नाम उस जमीन नाम हटा दिए। उसके बाद में समस्याएं बढ़ी हैं। हम लगातार अखिल राजस्थान पुजारी महासभा पूरे राजस्थान में लगातार 15 सालों से संघर्ष कर रही है। आज हम पूरे राजस्थान में अपने बीकानेर संभाग के सभी तहसीलों में सीएम साहब के नाम से ये ज्ञापन दे रहे हैं कि उन दोषियों को दंड दिया जाए, जो दोषी नहीं पकड़े गए उन दोषियों को पकड़ा जाए, ताकि घटना की पुनरावृत्ति राजस्थान में नहीं है। राजस्थान के लोग बड़े संवेदनशील हैं। सब लोगों ने उस पुजारी के प्रति सहृदय से सांत्वना दी है कि ऐसे दुष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार द्वारा जो इस मामले में कार्रवाई की गई है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? सरकार ने तत्परता से सीएम साहब ने प्रसंज्ञान लिया है और कार्रवाई करने की पूरी कोशिश की है। हम संतुष्ट मिलेंगे, थोड़ा संतुष्ट इसलिए नहीं कि 10 लाख रुपए उसके लिए कम है और वो भी उनके खाते में तुरंत ट्रांसफर किए जाए। दूसरा, बच्चा जो मंदबुद्धि बच्चा एक है, उसको नौकरी संविदा पे दें आपने जो, तो उसको भविष्य में वो परमानेंट उसको नौकरी दें, ताकि उसका एक हो जाए कि कुछ समय बाद ये नहीं उसको संविदा पे रह जाए। सपोटरा के पुजारी को जिंदा जलाने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। खांडल विप्र विश्व परिषद ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला मुख्यालय पर सोमवार को खांडल विप्र विश्व परिषद के युवा जिला अध्यक्ष मनीष पिपलवा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर चूरू को सपोटरा के बुकना गांव के पुजारी को जलाने के आरोपियों की गिरफ्तारी व कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही महासभा ने जोधपुर में युवती के साथ हैवानियत, राजगढ़ के रामपुरा में गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान लापरवाही से हुई मौत आदि पर भी यथाशीघ्र उचित कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीराम पिपलवा, युवा जिला महामंत्री राकेश शर्मा, उपाध्यक्ष अंकित चोटिया, कोषाध्यक्ष नरेश चोटिया, तहसील अध्यक्ष रतनलाल जोशी सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए।